कि वाटर टेबल हमारी कम हो जाती है, तो पानी, बरसात का पानी ऐसी बह कर ना जा कर के कुछ तो हमारे खेत खलिहान में रहे और कुछ वो ज़मीन के अंदर जाए, पुनर्भरण हो सके और पर्यावरण संरक्षण। तो गंगा दशहरे के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीसलपुर बांध में जाकर के इसकी शुरुआत करी थी और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर इसका समापन एक प्रकार से कार्यक्रम का है, लेकिन ये कार्यक्रम आप सब लोग हम सब मिल कर के जिंदगी भर करते रहे। तो आपसे रूबरू होने से पहले मैं कलेक्टर महोदय और उनकी टीम से डिटेल में बात करी है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई है। तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस दौरान आज 3 तारीख तक या 2 तारीख तक की मेरे पास में डाटा है, तो उसके तहत हमने कई काम इसमें किए हैं। उसमें से एक है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.1, 2.2 में जो टोटल कार्य पूर्ण किए हैं वो है 30 और 2.2, 2.3 में जो स्वीकृति जारी की है, ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। 493 स्वीकृति जारी की है और प्रशासन चुस्त तंदुरुस्त है। मुझे पूरा विश्वास है ये 493 पूरे होंगे। और जल संचय जन भागीदारी 2.0 के तहत पोर्टल पर 4272 इंदराज हुई है। अब मैं ले लैंग्वेज में बोलूँ, एंट्री हुई है, उनको डाला गया है। और नरेगा अब 1 जुलाई से हम जी राम जी करके एक बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत ही निपुण योजना जो वास्तव में खेतों में, गाँव में विकास लेके आएगी, उसका सोशल ऑडिट भी करेंगे और परमानेंट स्ट्रक्चर। आप सबको पता है कि जिस ढंग से नरेगा में आकर के वो खड्डा खोदा, दोबारा भरा, तो कहाँ इतने बरसों से चल रही है, क्या गांव में कंक्रीट एसेट्स बने हैं। तो इसी के तहत 1 जुलाई से जी राम जी शुरू होगी। तो अब तक जो नरेगा में काम किए गए हैं, मेंडिस में बताता हूँ, 2,73,000 करीबन ये पूरे हुए हैं। मेंडिस हमने बनाए हैं। और मैजिक पिट, सॉक पिट, क्योंकि ये विशेष ज़रूरत है हमारे जैसलमेर की कि पानी बह करके या गंदगी बाहर ना जाए, तो हम गड्ढे खोद देते हैं और फिर पाइप डाल करके वो पानी ज़मीन के अंदर चले जाए। तो ये ऐसे 102 कार्य पूरे हो चुके हैं। और श्रमदान, उसके तहत इस कार्यक्रम में, इस जन सहभागिता में 4118 काम पूरे हुए हैं। और टोटल इवेंट्स, गतिविधियां जो की गई इस दौरान वो 10,600। और जो लोगों का पार्टिसिपेशन था, टोटल पार्टिसिपेशन, ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने काम किया है। और जो अब बरसात ऋतु आ रही है, तो प्रकृति ही पौधों की, पेड़ों का संरक्षण करती है, लेकिन हमें गड्ढे तो हमें खोदने पड़ेंगे कि ताकि उनमें पौधे डाल सकें। तो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट हमारे जैसलमेर ने लिया है। तो 32 लाख गड्ढे खोद दिए गए हैं, उसमें पेड़ पौधारोपण किया जाएगा। तो ये बहुत काफ़ी कुछ काम किए जा रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये मात्र प्रशासन का ही काम नहीं रहा है, बल्कि ग्राम वासियों ने इसको समझा है। मेरे पार्टी के लोगों ने गांव-गांव में
लोगों को समझाया है कि जल है तो कल है। तो हमारे सरोवर की खुदाई ये की है। तो ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कमलजीत सिंह जी ने अपने गांव में तालाब को पुनर्निर्माण के लिए कार्य किया है। नरसिंगों की धानी यहाँ पर प्रशासन ने नहीं किया है, ये काम गांव के लोगों ने किया है। इसी प्रकार से खीमसर गांव में भी खुदाई अभी भी जारी है। तो आप लोगों से के माध्यम से मैं जैसलमेर के वासियों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस महाअभियान में, जन अभियान में, उसमें अपने पूर्ण भागीदारी निभाएं ताकि हमारे पेड़ लग सकेंगे तो बरसात होगी तो खेती अच्छी होगी, हमारे चारागाह हरे भरे रहेंगे तो हमारा पशुधन उनको खाएगा, तो घी दूध की कोई कमी नहीं रहेगी, अच्छी फसल होगी। और फसल होगी तो किसानों में खुशी होगी और वो पैसा व्यापार में भी जाएगा। तो हम सब मिलकर के इसको सफल करें, वरना जो आगे आने वाली जनरेशन है हम लोगों को माफ़ नहीं करेगी। मेरे साथ में मेरी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता पदाधिकारी भी बैठे हैं और बहुत अच्छा काम किया है पार्टी ने, जन सहभागिता। तो ये हम करेंगे तो हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे कहेंगे कि हाँ भाई, हमारे माँ बाप ने, दादा दादी ने हम लोगों के लिए इतना सुंदर भविष्य छोड़ा है। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आपके जो प्रश्न हैं, अपील तो मैंने आपसे कर ही दी है, क्योंकि आप प्रजातंत्र की चौथा स्तंभ हैं। आपके माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही जन सहभागिता बढ़ती है। मीडिया का जो रोल रहा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, जिसके कारण हम लोग आज़ाद हुए हैं, तो आपका रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करें। जय हिंद, जय भारत। सर, एक सुझाव समझे, ग्राम पंचायत स्तर पर जो मुख्य सड़क है उन दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाए तो गाँव में भी पेड़ पौधे। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अगर हमने ऑलरेडी कर है तो बहुत अच्छा है। तो उनके दोनों किनारे पर सड़क के वो छायादार वृक्ष लगाए जाए। वेरी गुड।